नमस्कार, मैं हूं सचिन। जो कहेंगे सच कहेंगे। वोट चोरी बिहार चुनाव में लगता है कि अब सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। राहुल गांधी ने जमीन पर उतरकर इस मुद्दे को इतना गरमा दिया है कि अब हर चीज के केंद्र में यह मुद्दा आ गया है, वोट चोरी। क्योंकि वोट से तय होती है सत्ता, और सत्ता से तय होता है सरकार नहीं आएगी तो लाएगी रोजगार, नौकरियां, भ्रष्टाचार मिटाओ और युवाओं का भविष्य। अगर सत्ता जनता के विश्वास से चुनी जाए, यानी कि जनता विश्वास से चुने, तो फेयर चुनाव हो तो सभी मुद्दों से मुक्ति मिल जाती है, जनता के वायदे पूरे हो जाते हैं। राहुल ने आज इन सबके सेंटर में वोट चोरी को ला खड़ा कर दिया। जेन-ज़ी की जड़ में वोट चोरी, सड़क पर युवा लाठी खा रहा है, रोजगार नहीं है, उसकी जड़ में वोट चोरी, भ्रष्ट नेताओं से त्रस्त जनता की जड़ वोट चोरी। राहुल गांधी ने आज पोस्ट करके हर एक मर्ज की वजह बताई वोट चोरी। बता दे, 45 साल में देश ने बेरोजगारी दर अब तक सबसे ज्यादा देखी है। इसके पीछे भी राहुल कहते हैं अगर कोई है तो वो है वोट चोरी। तो ऐसे में जो कहेंगे सच कहेंगे में आज का सवाल है कि अब बिहार से उठा वोट चोरी का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। क्या बेरोजगारी से वोट चोरी को जोड़कर राहुल युवाओं को साथ लाना चाहते हैं? क्या वोट चोरी से सरकार को बैकफुट पर लाना चाहते हैं राहुल? क्या वोट चोरी का मुद्दा बिहार में सत्ता परिवर्तन कर सकता है? इसी पर आज जो कहेंगे सच कहेंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया, मोदी सरकार के खिलाफ बम फोड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने इसको एक नया आयाम दिया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे से इसे जोड़ दिया। इन तीनों के जद में वोट चोरी किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, और खासकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे युवा देश भारत के लिए, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद सबसे बड़े मुद्दे हो सकते हैं। और शायद इसलिए अगर लोकतंत्र में वोट की चोरी होती है तो वहां का युवा इन मुद्दों से कभी उबर नहीं सकता। शायद इसलिए राहुल ने इन मुद्दों को सीधे तौर पर युवाओं से जोड़ दिया, क्योंकि देश का युवा ही देश के संविधान की रक्षा कर सकता है। और देश के युवाओं के मुद्दे जब चुनी हुई सरकार पूरा नहीं कर पाती तो उसका गुस्सा वोटों में और सड़कों पर नजर आता है। जैसे हाल ही में जेन-ज़ी का आंदोलन नेपाल में दिखा और भी कई पड़ोसी मुल्कों में दिखा, क्योंकि इन देशों में जेन-ज़ी बेरोजगारी से परेशान था, परिवारवाद, नेपोटिज्म से परेशान था, भ्रष्टाचार से युवा परेशान था, गुस्सा भड़क गया और सामाजिक बदलाव का वो विकल्प तलाशने लगा। और इसलिए जेन-ज़ी ने आंदोलन कर दिया। इसका नतीजा हुआ तख्ता पलट, सरकार को पलट दिया गया। जेन-ज़ी की क्रांति ने भ्रष्ट सरकारों को उखाड़ दिया। और इन सब परेशानियों के केंद्र में है वोट चोरी, जिसका जिक्र राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने ट्वीट क्या किया? दरअसल बिहार चुनाव से पहले लगातार राहुल गांधी एक नई भूमिका में रोज धमाका कर रहे हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक नया धमाका किया। राहुल ने एक्स पोस्ट के जरिए बेरोजगारी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती, वो वोट चोरी और संस्थाओं को केंद्र में रख के सत्ता में आती है।
इसलिए बेरोजगारी 35 साल से 45 साल के उच्चतम स्तर पर है। नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो रही हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। क्या कुछ कहना था राहुल का। राहुल ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें युवाओं पर हो रहे अत्याचार को दिखाया गया। साथ में पीएम मोदी का वीडियो भी उन्होंने शेयर किया, जिसे लेकर राहुल ने लिखा कि मोदी जी सिर्फ अपनी पीआर सेलिब्रिटी से अपना गुणगान कराते हैं और अरबपतियों के मुनाफे में वो व्यस्त रहते हैं। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना, उन्हें हताश करना इस सरकार की अब शायद पहचान बन चुका है। क्या कुछ कहना था राहुल का वो हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि एक लंबा लेटर राहुल ने पोस्ट किया। हमेशा उन्होंने इससे पहले 2 बार एक बम दिखाया था कि ये हाइड्रोजन बम के पहले का बम है। जद में इसकी है महादेवपुरा का, आपको याद होगा, वोट चोरी। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया महाराष्ट्र का भी, तब भी उन्होंने कहा कि वोट चोरी, हाइड्रोजन बम आना है और वोट चोरी को तमाम जगहों से जोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने एक धमाका किया। राहुल ने एक्स पोस्ट के जरिए परिवारवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। पोस्ट में क्या कुछ लिखा है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। बीजेपी चुनाव ईमानदारी से जीतती तो शायद ये नौबत नहीं आती जो कि इस वक्त नौबत आ रही है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, उच्चतम स्तर तक ये पहुंच चुकी है। तो राहुल गांधी ने आज इसी को लेकर के निशाना साधा। तो एक बार सुनते हैं क्या कहा। भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती, वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहती है। इसीलिए बेरोजगारी 45 साल के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो गई हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। मोदी जी सिर्फ अपनी पीआर सेलिब्रिटी से अपना गुणगान करवाने और अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त हैं। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। अब हालात बदल रहे हैं। भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है, क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ते रहेंगे। अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे न वोट की चोरी। भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त कराना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो जिन मुद्दों को राहुल ने उठाया वह देश की सबसे बड़ी समस्या है। ताजा उदाहरण बिहार है। 15 सितंबर को ही, दूर नहीं है, राहुल आज जिक्र कर रहे हैं, युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। 10 तारीख को यह हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, बेरोजगार सड़क पर आए थे, युवा थे, नौकरी पेशा थे, नौकरी नहीं लगी थी वो थे, भर्ती घोटाले को लेकर के थे। हुआ क्या, लाठी डंडे सहने पड़े। इस कारण से हम ये कह रहे हैं कि क्या बिहार का ये सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है, सरकार बदल सकता है। बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए ना, क्यों बेरोजगारी और वोट चोरी राहुल कह रहे इतना बड़ा मुद्दा है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 10 सितंबर को पटना के बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों को पुलिस ने गुंडों मवालियों की तरह पीटा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कईयों के सिर तक फोड़ डाले। प्रदर्शनकारियों की चीखें भी सत्ता की संवेदना नहीं जगा पाई। पटना में 10 सितंबर को हुए इस लाठीचार्ज को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने बर्बर बताया। दलील ये कि बिहार में जो भी रोजगार की मांग करता है उस पर अत्याचार होता है। नौकरी मांगने पर लाठी मिलती है। लाठीचार्ज के अगले दिन ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बिहार के भविष्य को उज्जवल बताते हुए पटना पहुंचे। लेकिन तेजस्वी ने कहा कि अगर लाठीचार्ज ही युवाओं का भविष्य है तो फिर इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। छात्रों, नौजवानों और बेरोजगारों पर पुलिस का ये लाठीचार्ज बिहार में पहली बार नहीं हुआ। संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज के ठीक एक दिन पहले यानी 9 सितंबर को चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शनकारियों का गुनाह बस इतना था कि वो मुख्यमंत्री दफ्तर का घेराव करने जा रहे हैं। नौकरी मांगना बिहार में कितना बड़ा गुनाह है, ये तस्वीर इसी की बानगी।
इसी साल 6 मई को जब युवाओं ने नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया तो पुलिस उन पर ऐसे टूटी मानो वो देशद्रोही कोई ऐसी चीज मांग रहे हों जो संविधान के खिलाफ हो, कुछ ऐसा चाह रहे हों जिससे सिस्टम खराब हो जाए। लाठियां ऐसी बरसाई गईं कि युवा बाकी कुछ भले ही याद रखें लेकिन सपने में भी नौकरी का ख्याल न लाएं। नौकरी मांगने पर लाठीचार्ज बिहार में तो जैसे ये रवायत हो चली। पिछले साल 25 दिसंबर की ये तस्वीर भी रोंगटे खड़े करने वाली, क्योंकि पुलिस बेरोजगारों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। ऐसा लग रहा है मानो जो पुलिस वाला बेरोजगारों को जितना ज्यादा मारेगा उसे उतना ही बड़ा मेडल मिल जाएगा। तभी तो पुलिस वाले मीलों तक युवाओं को खदेड़ रहे हैं, जो भी मिल जाए उस पर अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। 24 दिसंबर 2024 की ये तस्वीर देखिए। कुछ पुलिस वाले धरने पर बैठे युवाओं पर लाठी भांज रहे हैं तो कुछ ठिठुरती ठंड में उन पर पानी की बौछारें कर रहे हैं। निहत्थे नौजवानों के साथ पुलिस का ये सलूक देख युवाओं को कैसे भरोसा होगा कि ये उन्हीं लोगों की सरकार है जो हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा करके चुनाव जीते। डबल इंजन वाली इस सरकार के डबल अटैक ने युवाओं का खून खौला दिया। छह दिसंबर 2024 की ये तस्वीर भी कम खौफनाक नहीं है। बीच सड़क पर पुलिस नौजवानों को पीट रही है, कूद कूद कर डंडे भांज रही है। ऐसा पीट रही है मानो ये बिहार के होनहार नहीं बल्कि गुंडे मवाली। युवाओं का गुनाह बस इतना था कि वो बीपीएससी के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। पीछे हो। बेरोजगारी और पलायन, बिहार के युवा इस पीड़ा का दंश दशकों से झेलने को विवश है। हालांकि राहुल गांधी बार बार ये कह चुके हैं कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में ही। इसी साल 7 अप्रैल को राहुल गांधी कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। हालांकि सत्ता ने राहुल की यात्रा में व्यवधान पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन राहुल ने बता दिया कि वो युवाओं के अधिकार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान भी राहुल ये बार बार कहते रहे कि वोट की चोरी सिर्फ वोट की चोरी नहीं बल्कि शिक्षा और रोजगार की भी चोरी। हालांकि इस यात्रा के दौरान भी बिहार में पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाए, लेकिन राहुल रुके नहीं, सब लांघते चले गए। वोट अधिकार यात्रा के पहले भी राहुल और तेजस्वी रोजगार के मुद्दे को सर्वोपरि बताते रहे। ये भरोसा भी जताते रहे हैं कि बिहार अगर जाग गया तो फिर वो पूरे देश को जगा देगा। सत्ता बिहार के इरादों को हरा नहीं पाएगी। जो नौकरी नहीं दे सकेगी उस सरकार की विदाई हो जाएगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी और रोजगार के मुद्दे को जोर शोर से उछाला था और जनता को ये मुद्दा रास भी आया था। हालांकि ये और बात है कि बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार आ गई और रोजी रोजगार का मुद्दा कहीं पीछे छूट गया। लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी अकेले नहीं, राहुल भी बिहार के नौजवानों के लिए तेजस्वी के साथ खड़े हो गए। तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के अलावा परिवारवाद भी बड़ा मुद्दा है। अब इसका जिक्र राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में भी किया। लेकिन बात यह है कि गठबंधन तो इंडिया है कि तो बिहार की राजनीति की बात करें तो परिवारवाद की बात हमेशा होती है। अब यहां पर क्या ये बैकफुट पर आ जाता है, क्योंकि निशाने पर लालू यादव का परिवार सबसे पहले आ जाता है। लालू परिवार का सियासी कुनबा ही ऐसा है, परिवारवाद की टॉप लिस्ट में है। लालू परिवार के 4 सदस्य मौजूदा वक्त में अलग अलग सदन के सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर के यानी कि लालू यादव का सियासी परिवार कौन सा है? लालू यादव जो खुद अभी तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी मौजूदा वक्त में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है। छोटा बेटा तेजस्वी 2 बार नीतीश कुमार के साथ बिहार में डिप्टी सीएम रह चुका है और मौजूदा वक्त में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है। बड़ा बेटा तेज प्रताप हसनपुर से विधायक है और नीतीश कैबिनेट में 2 बार मंत्री रह चुका है। दोनों बेटों के अलावा बड़ी बेटी मीसा पाटलिपुत्र से लोकसभा सांसद है। दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य सारण से लोकसभा चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई। इसके अलावा लालू के एक दामाद चिरंजीव राय हरियाणा में कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। उनके पिता कैप्टन अजय सिंह यादव
कांग्रेस के बड़े नेता और मंत्री रहे हैं। अब दूसरे दामाद तेज प्रताप सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम यादव के पोते हैं। तेज प्रताप सिंह यादव सांसद रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में यूपी के करहल सीट से विधायक हैं। एक और दामाद राहुल यादव भी यूपी में 2 चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत नहीं पाए। लालू के साले और राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव और साधु यादव अलग अलग सदन के सदस्य रह चुके हैं। ये है फैमिली ट्री। हालांकि राहुल इस पर पोस्ट करते हैं। अब बिहारी ने यूपी चलते हैं। सेंट्रल लेवल पर भी सियासत में परिवारवाद है, तो कांग्रेस के शीर्ष लेवल के परिवारवाद के बारे में पहले आपको बता देते हैं। राहुल कहते हैं कि छुट्टी होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गांधी परिवार से होते हुए मौजूदा वक्त में चौथी पीढ़ी राजनीति में है, पूरे तरीके से एक्टिव है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी परिवार की बहू हैं और राज्यसभा सांसद इस वक्त भी है। उनके बेटे राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता एलओपी हैं। बहन प्रियंका केरल की वायनाड सीट से जीती हैं लोकसभा सांसद। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष, उनके बेटे भी हैं प्रियांक खड़गे। कांग्रेस सरकार है कर्नाटक में, तो वो वहां पर मंत्री है। बात परिवारवाद की होती है तो जाहिर सी बात है खुद बैकफुट पर आते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि बीजेपी का पीछे रहती है। बीजेपी जिस परिवारवाद को लेकर लालू कांग्रेस को निशाना साधती है, वो भूल जाती है कि उसकी पार्टी में जमकर वंशवादी परिपाटी को फॉलो करने वाले नेता हैं। बीजेपी आरोप लगाती है लेकिन खुद को भूल जाती है। महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम देवेंद्र फडणवीस प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता रहे। जीडी फडणवीस के बेटे हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू प्रदेश के पूर्व सीएम दोराजी खांडू के बेटे हैं। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से आए हैं। केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे माधवराव सिंधिया के बेटे हैं। पीयूष गोयल पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं। एक और मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल के बड़े नेता रहे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे रेंचन खारू के बेटे हैं। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम प्रकाश धूमल के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं दिल्ली से। नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। तो कुल मिलाकर के कहते हैं कि परिवारवाद भी साथ जुड़ा, लेकिन परिवारवाद हर पार्टी में, मतलब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वो मुद्दे हैं जो कि आज का जेनजी जिसको लेकर के गुस्से में है। इसीलिए राहुल अपील करते हैं कि यहां का जेनजी भी आए। उदाहरण देते हैं कि यहां पर जेनजी आए, लोकतंत्र को बचाए। अपने उदाहरण में वो 8 सेकंड फोकस वाली पीढ़ी को, दुनिया को बदल रही है, वो ये कहते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जेनजी ने पिछले 4 साल में 3 देशों में सरकारें गिरा दी। मुद्दा क्या था? वही 48 घंटे से भी कम वक्त में वहां तख्ता पलट कर दिया। मुद्दा क्या था? वही सोशल मीडिया पर अंतरिम प्रधानमंत्री भी चुन लिया। किसने? जेनजी ने। संसद भवन, सरकारी इमारतों में आग लगा दी, सरकार पलट दी। बांग्लादेश में युवाओं का विरोध हुआ, शेख हसीना को जाना पड़ा। नेपाल में विद्रोह हुआ, यहां पर जाना पड़ा। मोहम्मद यूनुस सलाहकार के तौर पर आते हैं। तो जेनजी में एक बहुत बड़ी ताकत है और राहुल उसी से आह्वान करते हैं। तो दुनिया भर के युवाओं की ताकत आपने देखी किस तरीके से राहुल भी उन्हें पुकारते हैं। बिहार में भी युवा है। तो क्या ये हमारे देश में संभव है? क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद से जोड़ा, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये सब मुद्दे इसी की जद में। अब देखना ये है कि बिहार से उठा ये मुद्दा, ये सच कैसे पूरे देश को अपनी जद में लेता है और बिहार चुनावों पर इसका क्या असर पड़ता है। तो जो कहेंगे सच कहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।